नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जो कि गुरुवार 13 जनवरी को है। पुत्रदा एकादशी का मतलब क्या होता है? पुत्र शब्द का अर्थ है पुत्र प्रदान करने वाला। हिंदू सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन व व्रत है। भारत के कई प्रांतों यानी प्रदेश में इसे पवित्रोपन्ना एकादशी और पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। खास बात तो यह है कि यह 2 प्रकार की होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसमें एक श्रावण मास मतलब जुलाई और अगस्त में आती है और पौष दिसंबर या जनवरी में आती है। जहां पौष पुत्रदा एकादशी भारत के उत्तरी राज्यों में प्रचलित है, वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों में श्रावण एकादशी प्रचलित है। पुत्र प्राप्ति की इस व्रत का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस वर्ष 13 जनवरी 2022 को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस व्रत का वर्णन पद्म पुराण में भी किया जाता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति केवल संतान सुख ही नहीं पाता, अपितु अन्य सभी प्रकार के सुखों को पाकर स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। व्रत का पालन करने से धन्य धान्य के साथ ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के महत्व के साथ साथ अब इसके विषय में कुछ और भी तथ्य जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन प्याज लहसुन का परहेज करना चाहिए और शुद्ध निरामिष भोजन करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन किसी प्रकार का भोग विलास नहीं करना चाहिए। भोर में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के बाल स्वरूप की पूजा होती है। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्घ्य देकर पूर्ण पूजा की जाती है। द्वादशी वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उनसे आशीर्वाद लेकर ही स्वयं भोजन करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है और उनमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव ही इस विचार में रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए।
जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होता है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के साथ घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी देर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिना अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन मानकर घोड़े पर सवार से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी के गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्तम को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी महारानी की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। कथा समाप्त। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा आप सबको हमारा आज का वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा।